हेलो एवरीवन। आज की ये वीडियो में मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। यानी जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैं रिसेंटली सोलो गया था, यानी अकेले में गया था पुरी घूमने। और पुरी में मेरा एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा, क्या मुझे एक्सपीरियंसेस हुए और उसके बाद आकर के लाइफ में मुझे क्या चेंज मिला, किस तरीके की फीलिंग्स अभी है मेरी और उस समय कैसी थी, ये इस वीडियो में आप जानोगे। और इससे आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब इसका टाइटल जब मैं सोच रहा था इस वीडियो के लिए, तो मुझे कोई टाइटल माइंड में मिला ही नहीं कि मैं किस तरीके से इस वीडियो में बताऊं, यानी टाइटल वगैरह में क्या बताऊं कि जिससे लोग समझे कि ये वीडियो किस टॉपिक को लेकर के है। लेकिन फिर मन ने वही बोला कि क्या फ़र्क पड़ता है, जिस तक पहुंचनी होगी ये वीडियो खुद ब खुद पहुंच जाएगी। तो इसीलिए आप तक पहुंची है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। इस बार सोलो पुरी जाने का मेरा कोई भी प्लान नहीं था, ये अचानक से ही देखोगे तो बन गया। प्लानिंग थी मेरी रथ यात्रा में जाने की, और लास्ट में मार्च महीने में गया था। मेरा ऐसा रहता है कि मैं हर 3 महीने में पूरी जाता ही जाता हूँ। तो ऐसे में क्या है कि मार्च से लेकर के जुलाई तक, यानी जुलाई में रथ यात्रा है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4 महीने का फासला हो रहा था। तो 1 महीने मुझे एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता पूरी जाने के लिए। तो इसीलिए मैं चाहता था कि किसी तरीके से काश मैं जा पाऊँ, यानी रथ यात्रा से पहले भी एक बार जा पाऊँ। तो वही आप समझ लो कि मैनिफेस्टेशन के तौर पे मेरी लाइफ में ये चीज़ हुई कि मैं उससे पहले भी जा करके आया। और अकेले जाने का रीज़न यही था मेरा कि जैसे कि आप सभी जानते हो कि रिसेंटली जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था वापस से, तो जो स्टार्टिंग में सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन को लेकर के माइंडसेट था मेरा, यानी सब कुछ मैनिफेस्ट करना है। फिर अचानक से इस तरीके का बनता गया कि सब कुछ लेट गो कर देना है, कुछ मिले ना मिले कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक अचानक से आप देखोगे तो कहीं रुक सा जाता है ना मन, कि अब यहाँ से मैं अकेले आगे नहीं जाने वाला या कहीं आगे नहीं जाने वाला। अब जहाँ भी जाऊँगा यूनिवर्स मुझे साथ लेकर के जाएगा अपने, कि यूनिवर्स मेरे साथ चलेगा। अब सब जगह यूनिवर्स ही मेरे साथ होगा। यूनिवर्स की इम्पल्स होगी तो ही कुछ करूँगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं करूँगा। तो उस तरीके की सिचुएशन में मैं गया। तो लेट गो की वजह से ये भी था कि मेरा माइंड बहुत ज़्यादा शांत था और अकेलापन मैं चाह रहा था थोड़ा अपनी लाइफ में। तो फिर जब मैं गया पूरी, तो 3 दिन के लिए मैं गया। 3 दिन के लिए भी प्लान नहीं था, 2 दिन का प्लान था, लेकिन एंड टाइम पे मैं 3 दिन का उसको कर लिया। फिर जितने दिन मैं वहाँ पे पुरी में था 3 दिन, तीनों दिन मैं दोनों टाइम ही मंदिर गया। मॉर्निंग में भी मैं मंदिर में था, इवनिंग में भी मैं मंदिर में ही था। तो इसी तरीके का एक्सपीरियंस रहा कि मेरी एक तो ये था कि मुझे जाते ही मंदिर नहीं जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा था कि मैं शाम को जाऊँगा। अब वहाँ जब पुरी में पहुँच गया तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं सुबह ही मंदिर चला गया। और जब मंदिर गया तो जैसे आपको पता है कि 4 द्वार है मंदिर के, आप किसी भी द्वार से चाहे एंटर करो, आपको जगन्नाथ महाप्रभु के पास जाने के लिए, यानी उनके दर्शन के लिए आपको लाइन लग के ही जाना पड़ता है। तो मैं गया था अश्व द्वार से, और उसके बाद अंदर जा करके जब मैं लाइन में लगा और उसके बाद जगन्नाथ जी के जब दर्शन हुए, तो दर्शन करके जैसे मैं बाहर आया, तो मेरा इस बार मन था कि मैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के सामने ही अपनी मेडिटेशन करूं। तो अगर आप गए होंगे जगन्नाथ मंदिर तो आपको पता होगा कि जैसे आप जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करके निकलते हो, तो सीढ़ी के सीधे में जो आपका मंदिर पड़ता है, वहाँ जा करके मैं शांति से बैठ गया। वो जगह भी एक खाली थी, वहाँ सिर्फ एक पंडित जी बैठे थे और कॉर्नर वहाँ पे खाली था। तो वहाँ जा करके मैं बैठ गया और अपना फेसिंग मैंने कर लिया वही एग्जिट गेट पे, जहाँ पे जगन्नाथ प्रभु के लोग दर्शन करके बाहर आते हैं। और वहाँ बैठ करके आंखें बंद करके मैं अपना मेडिटेशन करने लगा। और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट मैंने मेडिटेशन किया होगा। अब ऑब्वियसली वहाँ पे मेरे पास घड़ी नहीं थी, मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो जैसे मैं अपने घर पे मेडिटेशन करता हूँ तो अलार्म लगा करके मेडिटेशन करता हूँ, तो उतने हिसाब से पता होता है कि हाँ कितना मिनट हुआ होगा। तो उस हिसाब से मैंने 15 से 20 मिनट मेडिटेशन किया। और जब मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे अराउंड बंदर घूम रहे थे, मंकीज़, और मंकीज़ मेरे अराउंड आए तो मुझे समझ में आ गया। पहले तो मुझे थोड़ा डर लगा कि मुझे मारे ना, एटलीस्ट, यानी थप्पड़ मार देते हैं ना बंदर, कई बार ऐसा होता है। तो मुझे ऐसा डर था कि कहीं मुझे मारे ना, अटैक ना करे मुझ पे। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, जगन्नाथ जी संभाले, मैं अपना मेडिटेशन करता हूँ। फिर मैं वापस अपने मेडिटेशन में हो गया और उसके बाद वो अपना खेलते रहे उधर ही। जब मैंने आंखें खोली तो देखा एक मंकी मेरे बगल में बैठा है और एक बैठा है सामने भगवान की मूर्ति पे। और वो मूर्ति भी ऐसी थी जो दीवार पे बनी होती है। जैसे कोणार्क मंदिर आप गए हो तो आपको पता होगा कि कैसे दीवार को काट के किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं, तो उस तरीके की वो मूर्ति थी। देखने में मुझे लग रहा था कि विष्णु जी की मूर्ति है। तो वहाँ जो प्रसाद चढ़ा था उसको वो खा रहा था। और फिर मैंने उसको देखा और उसके बाद में अपना काम में लग गया। यानी मुझे मेडिटेशन करने के बाद अपना नाम जप करना था, तो मैं नाम जप करने लगा। नाम जप करते करते उस बंदर ने वहाँ से एक फूल उठाया और फूल उठा करके मेरे ऊपर फेंका। जब वो फूल मेरे ऊपर फेंका तो मैंने हाथों से पकड़ना था, मुझसे पकड़ा नहीं गया, वो नीचे गिर गया। तो मैं वापस गया, जा करके उसे नीचे से उठाया और अपने पास रख लिया। और क्यों रखा? क्योंकि इसे मैंने एज अ साइन मांगा या साइन माना या भगवान का जवाब माना
क्योंकि जगन्नाथ जी की तरफ फेस करते हुए मैं मेडिटेशन कर रहा था और जगन्नाथ जी का मैं नाम जप कर रहा था। और मेडिटेशन करने से पहले मेरी इंटेंशन थी, या इंटेंशन या आप समझ लो क्वेश्चन या आंसर, जो भी वार्तालाप यानी बात हम करते हैं जब भगवान से, तो वही मैं बात करते हुए इस चीज़ को इंटेंशन दे रहा था कि आप जानते हो मेरी लाइफ के बारे में, मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हो, मेरी सिचुएशंस के बारे में भी आप जानते हो, मेरी डिज़ायर्स के बारे में भी आप जानते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लाइफ को उसी तरीके का बनाओ जिस तरीके का आप बनाना चाहते हो, और जो आप दोगे मेरी लाइफ में मैं हर वो चीज़ हमेशा एक्सेप्ट करूंगा। मेरी लाइफ की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके ऊपर है, मैं पूरी तरह से आपको सरेंडर करता हूँ। तो ये इंटेंशन इस तरीके की मैं दे करके फिर मैंने मेडिटेशन में बैठा था, और मेडिटेशन करने के बाद जब वो फूल मेरे पास आया तो उसको एज एन आंसर मैंने कंसीडर किया और अपने पास वो फूल रख लिया, क्योंकि विष्णु जी के चरणों से ही उठा करके उस बंदर ने मुझे वो दिया था, या आप ऐसा बोलो कि हनुमान जी ने डायरेक्टली दिया था। तो उसके बाद जैसे मैं शाम को भी मंदिर गया, बहुत फोटोज़ खींची, उसके बाद मैं काफ़ी देर तक वहाँ लेटा ही रहा। और फिर अगले दिन जब मैं गया तो फिर अगले दिन मॉर्निंग में भी गया, मॉर्निंग में काफ़ी भीड़ थी तो दर्शन नहीं हुए। फिर शाम में गया तो शाम में क्या था, मुझे ध्वज बदलता हुआ देखना था, वो भी देखा। फिर तीसरे दिन मैं मॉर्निंग में फिर से गया मंदिर, क्योंकि मुझे यही चाहिए था। और इस बीच में मैंने पूरा एंजॉय किया। जब मैं मंदिर जा रहा था पहले दिन, यानी पहले दिन जब मैं मंदिर जा रहा था तो वॉकिंग करते हुए जा रहा था, तो मैप देख रहा था गूगल का, तो निकलता गया आगे आगे जाते जाते एक जगह दिखी मुझे, श्वेता गंगा टैंक। वो एक छोटा सा गंगा कुंड है जो बहुत पुराना है, यानी उसकी कोई हिस्ट्री है जिसके बारे में मैंने सुना था लेकिन मैंने कभी देखा नहीं था वो जगह। तो वो रास्ते में दिखी थी, तो दिखते ही मैं इमीडिएटली वहाँ चला गया और वहाँ जा करके मैं थोड़ी देर बैठा रहा। और उसके बाद फिर जब वो था कि यहाँ भी मुझे आना था, वहाँ भी मैं आ गया और उसके बाद अपना मंदिर वगैरह मैं घूम लिया। जितना हो सकता था, जितनी स्ट्रेस हो सकती थी उसी समय मैंने अपनी सारी उसी वाली ट्रिप में छोड़ करके फिर मैं वापस आ गया। और जब यहाँ पे अगर आप बोलोगे ये 3 दिन बहुत अच्छा था, बहुत इंजॉयमेंट वाला था, पुरी के अलावा मैं कहीं नहीं गया था। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जितना मैं चाहता था उस हिसाब से मैंने मंदिर में बिताया था। और रथ बनते हुए मैंने देखना था, यानी ऐसा है कि मैंने रथ चलते हुए देखा है। रथ यात्रा में मैं गया था पिछले साल, फिर उससे पिछले साल मैं रथ यात्रा के बाद गया था, तो रथ उस समय खुल रहे थे, तो खुलते हुए रथ को मैंने देखा था और चलते हुए रथ को मैंने देखा था, बनते हुए कभी नहीं देखा था। तो इस बार मैंने बनते हुए भी देख लिया। फिर वहाँ से जब मैं वापस आया तो ऑब्वियसली जब मैं वापस आता हूँ तो 2-3 दिन तो मुझे नॉर्मल होने में लगते हैं, क्योंकि शरीर आ जाता है, आत्मा उधर ही रह जाती है, और प्लस स्लीपी होते हैं आप, इतनी नींद नहीं अच्छे से आई होती है, तो उस चक्कर में थोड़ा बैलेंस बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो वापस आकर के रूटीन में आने में बस इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए वीडियोस मेरी थोड़ी सी लंबे गैप पे हो गई। और लेकिन वहाँ से आने के बाद का एक्सपीरियंस इस तरीके का रहा कि मन और भी ज़्यादा शांत हो गया मेरा। एक मैंने पोस्ट की थी और वो पोस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे की थी और उस पर ये लिखा था कि ये ट्रिप पे जगन्नाथ जी ने मुझसे कुछ ले लिया है, यानी मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो जगन्नाथ जी ने ले लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं है इस वक्त वो क्या है। वो एक फीलिंग के तौर पे मैं कह रहा था, क्योंकि फीलिंग मेरी अचानक से और भी ज़्यादा बदल गई कि यहाँ पे जैसे मैं आया वापस तो ऐसा होता था ना कि मैं मेडिटेशन एकदम स्किप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। तो आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख है, और लास्ट मैंने मेडिटेशन किया था जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही मैंने मेडिटेशन किया था, वो मेरा लास्ट मेडिटेशन था। और उसके बाद जो मैंने मेडिटेशन वापस स्टार्ट किया, कल से स्टार्ट किया था 11 मई से, तो ऑलमोस्ट 2 दिन का स्किप मैंने लिया। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो जब मैं घर भी वापस आ गया तो घर वापस आने के बाद भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक किस तरीके का माइंडसेट बन गया था कि हाँ अब कुछ भी अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती नहीं करना है। एक चीज़ है कि हाँ मेडिटेशन मेरा स्किप नहीं होगा, उसमें ब्रेक लगेगा लेकिन मेरी मर्ज़ी से, लेकिन कंटिन्यू सबसे पहले हम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए मेडिटेशन को ही मैंने प्रायोरिटी दी, मेडिटेशन ही पहले स्टार्ट किया, यानी कल से मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया और आज से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी। और साथ ही साथ मुझे इम्पल्स आने लगी, यानी पहले ऐसा हो रहा था ना कि बीच में मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था, सारी चीज़ें लेट गो कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट, और अपना जिम भी जा रहा था, लेकिन उतना फोकस्ड नहीं था जितना पहले हुआ करता था। पूरा अप्रैल महीना आप समझ लो, या मई का स्टार्टिंग का महीना आप समझ लो कि मैंने पूरा फोकसलेस होकर के ही काम किया है। जिम डेली जा रहा था लेकिन वर्कआउट पे भी उतना ध्यान नहीं दे रहा था, ना ही अपने न्यूट्रिशन पे उतना ध्यान दे रहा था, लेकिन वही था कि वापस आके वो चीज़ें भी अपनी कंटिन्यू करनी है। तो वो चीज़ें जैसी सोची थी उस तरीके से मैंने स्टार्ट की, और इम्पल्स ये आई कि मैं अपनी लाइफ में अब सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट करूँ। और सब्लिमिनल क्यों आया मेरे माइंड में, क्योंकि जैसे अगर मैं जिम में होता हूँ ना, तो जिम में मैं हेडफोन्स में होता हूँ हमेशा, तो हेडफोन में मैं हमेशा गाने सुनता हूँ। और गाने मैं किस तरीके के सुनता हूँ, तेरे नाम के मोस्टली, या इस तरीके के जो मूड को ख़राब कर दे पूरी तरह से। म्यूज़िक क्या, गाने कई भी तरह के अगर आप देखो ना तो आपको बहुत चॉइस रखनी पड़ती है कई बार गानों को लेकर के, कि आप कैसे गाने सुनो, किस में लिरिक्स सही हो पूरी तरह से, क्योंकि पूरी सही तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो मूड वैसे ही ख़राब हो जाता है म्यूज़िक से। तो ऐसे में था कि सब्लिमिनल अगर मैं सुनूंगा तो ऐसे में मैं गाने से थोड़ा दूर रहूँगा, लिरिक्स वाले गाने से थोड़ा दूर रहूँगा,
जो मेरे इमोशंस को उस वक्त अप डाउन ना करे। तो वापस जिम में मैंने फिर उसको स्टार्ट कर दिया, यानी परसों रात से मैंने अपना सब्लिमिनल सुनना स्टार्ट किया। कल मॉर्निंग अपना जिम गया था तो वहाँ भी सब्लिमिनल सुना था, रात को भी मैंने सब्लिमिनल सुना था और आज जिम में भी मैंने सब्लिमिनल सुना था। और सब्लिमिनल भी ऐसा कि जिसमें कोई डिजायर्स रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें ना हो, जैसे अलाइनमेंट का सब्लिमिनल है, सेल्फ लव का है, आपके ग्रैटिट्यूड का है, मनी का है, हैप्पीनेस का है। इस तरीके से आप समझ लो 5-6 सब्लिमिनल है, जिसकी टोटल लेंथ मिला करके 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से सब्लिमिनल का मिला करके 1-1.5 घंटे के वो सब्लिमिनल है टोटली। तो जिसको मैं अभी सुन रहा हूँ। और इससे क्या, हाँ उसमें एक लेट गो का भी है, जिससे क्या है कि एक तो लिरिक्स से मैं बच रहा हूँ, गानों से मैं बच रहा हूँ और उस तरीके के गाने नहीं सुन रहा हूँ जो मेरे मूड को ख़राब करें, बल्कि एक फोकस भी मेरा बेटर हो रहा है। क्योंकि एक सब्लिमिनल का जो म्यूज़िक होता है वो कॉन्स्टेंट टाइप का होता है, एक ही पेस में वो म्यूज़िक चलता है। कई बार ऐसा होता है गाने सुनते हैं तो कई बार बीट अप डाउन बहुत होती है, तो कई बार बेस बढ़ता है, कई बार ट्रेबल होता है, कहीं म्यूज़िक होता है, फिर लिरिक्स होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पूरा कांस्टेंट तरीके से चलता है, तो यहाँ पे फोकस भी बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। और क्योंकि लेट गो कर रहा हूँ तो मुझे जो कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ऑब्वियसली मैं इसको कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इंजॉयमेंट दे रही है और यहाँ पे लेट गो वाली चीज़ आती है, प्लस लेट गो का सब्लिमिनल भी है उस जगह पे। तो अटैचमेंट किसी भी चीज़ को लेकर के नहीं है, सिर्फ क्या है कि हाँ अपना एंजॉय करना है, अपना सब्लिमिनल सुनो, अपना मेडिटेशन करो। सब्लिमिनल जिम करते करते अपना सुनो, जब तक जिम में हो सब्लिमिनल सुनते रहो, बाहर आओ फिर छोड़ दो। बाकी घर में हो तो मैं अपना मेडिटेशन करो और अपनी किताब पढ़ो। किताब कौन सी? अब्राहम हिक्स की मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरीके से मेरी न्यू रूटीन बन गई है, जहाँ पे हाँ वापस से मेडिटेशन कंटिन्यू ही है, वो कंटिन्यू ही रहेगा। और साथ में आप तो सब्लिमिनल अब मैं सुन रहा हूँ, उसके अलावा अब मैं बुक पढ़ रहा हूँ। और साथ ही साथ ये भी हो गया कि हाँ ये जब मैंने ये महीना जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अनाउंसमेंट की कोई वीडियो नहीं डाली क्लासेस को लेकर के, और इस बीच में इतने दिन मैंने वीडियोस भी नहीं डाली। तो ऐसे में क्या था, स्टूडेंट्स भी बहुत कम रहे इस बार की क्लास में, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 ही या 3 लोग थे। फिर उसके बाद मैंने वो क्लास भी कैंसिल कर दी, यानी पहले ही कैंसिल कर दी। मैंने वेट नहीं किया कि आने वाले टाइम में जैसे होता है ना कि जिस दिन क्लास स्टार्ट हो रही है मोस्टली ज़्यादातर लोग उसी दिन आते हैं, तो मैंने वेट भी नहीं किया। मैंने कहा कि अगर मन में आ गया है तो रहने दो, क्योंकि एक अगर एक्चुअल में अपने हिसाब से अपनी फीलिंग को मैं समझूँ ना, तो मुझे मेरी टीचिंग्स की एक्चुअल में आप लोगों से भी ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत मुझे है मेरी टीचिंग्स की। क्योंकि अब मुझे वो पीस चाहिए मेरी लाइफ में। अब मैं आगे ग्रो करने के लिए रेडी हूँ, आगे बढ़ने के लिए रेडी हूँ। इतने टाइम अगर मैं देखोगे ना, इतने टाइम में स्टक वाले मोमेंट में था, यानी बहुत कुछ ट्राई कर रहा था, करते करते सारी चीज़ें एक बार में छोड़ दी थी। जब लेट गो कर दिया तो पूरी तरह से आप समझ लो, लेट गो करने के बाद फिर मैं पूरी गया। पूरी जाने के बाद क्या हुआ, ये स्टकनेस जो थी अंदर से वो खत्म हो गई, एक खालीपन जो था खत्म हो गया। अब उसके बाद जब मैं वापस आया तो एक न्यू तरीके से मैं उस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पे प्रोसेस भी उस तरीके के जुड़े हैं जो लेट गो को सपोर्ट करते हैं। यानी एक तो सब्लिमिनल है, प्लस सब्लिमिनल भी उस तरीके के जो लेट गो के हैं, अलाइनमेंट के हैं, ग्रैटिट्यूड के हैं, और एक मनी का है, डिज़ायर को लेकर के अगर देखा जाए तो। मनी का भी इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ऑब्वियसली मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, ये आपकी लाइफ में आपका बेसिक राइट होती है। यानी ये चीज़ तो आपको लाइफ में चाहिए ही चाहिए, खास करके मनी। मेरे हिसाब से मनी सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो बेसिक नीड है। तो वो मैं अपनी लाइफ में हमेशा अपनी वाइब्रेशन उस चीज़ को लेकर के बेटर रखना चाहता हूँ। तो इस तरीके से फिर ये जर्नी में मैं वापस आ गया कि यहाँ पर अब मैं अपने लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करूँगा इस महीने, और सब्लिमिनल भी सुनूंगा, बुक भी रीड करूँगा। ऐसे में भी क्या हुआ कि जब सब्लिमिनल मैंने सुनना स्टार्ट किया तो डे 1 से ही मुझे उसके रिजल्ट नोटिसेबल दिखने लगे मेरी लाइफ में। जैसे बहुत लोग पूछते हैं ना कितने दिनों में रिजल्ट मिलते हैं, तो मेरा आंसर ये होता है कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन में हूँ, और पहले आप समझ लो पूरी तरह से लेट गो कर दिया, और उसके बाद जगन्नाथ मंदिर में मेडिटेशन किया, उसके बाद वहाँ पे वो फूल वाला एक्सपीरियंस। उसके बाद जब मैं वापस आया तो इम्पल्स के थ्रू मैंने ये चीज़ स्टार्ट की, यानी अपनी मर्जी से मैं सब्लिमिनल नहीं सुन रहा हूँ, मुझे इम्पल्स आई कि सुनो तुम, तब मैं सुन रहा हूँ। तो इसीलिए सुनते ही मुझे इसका रिजल्ट ऑब्वियसली दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं कि हम इम्पल्सेस को फॉलो करते हैं। इम्पल्सेस को ही फॉलो करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आपकी लाइफ में इनर बीइंग से जुड़ना होता है, शांति चाहिए होती है बेसिकली लाइफ में, जो मुझे इस वक्त मेडिटेशन और अपने सब्लिमिनल से मिल रही है। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, लेकिन मैं वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, यानी माइंड में बहुत कुछ है, बता नहीं पा रहा। तो इसीलिए हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।